नमस्ते। सर्वप्रथम मैं तिब्बत टीवी की ओर से भारत के सभी जनता को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेल्जोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग ने हिम फिल्म महोत्सव के समापन सत्र में भाग ली। निर्वासित तिब्बती संसद के संसदीय समूह द्वारा तिब्बत हिमायत अभियान। 15 देशों के संयुक्त वक्तव्य में चीन से तिब्बत और पूर्वी तुर्किस्तान में मानव अधिकारों के हनन पर ध्यान देने की मांग की। भारत तिब्बत समन्वय केंद्र द्वारा तिब्बत मुद्दे को सशक्त बनाने हेतु तिब्बत जागरूकता अभियान। तिब्बती कल्याण अधिकारियों द्वारा भारतीय नेताओं तथा तिब्बत समर्थकों को दीपावली की शुभकामनाएं। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। 25 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग ने धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय हिम फिल्म उत्सव के समापन सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया था। सिक्योंग के साथ समारोह को धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा और मशहूर अभिनेता मनोज जोशी भी शामिल थे। अपने संबोधन में सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग ने कांगड़ा के महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माताओं के कार्यों का प्रशंसा करते हुए उन्होंने हाल ही में ज़ूरिक फिल्म फेस्टिवल के दौरान परम पावन दलाई लामा जी के जीवन पर आधारित फिल्म विजडम ऑफ हैप्पीनेस के प्रीमियर पर अपनी अनुभव साझा की। सिक्योंग ने फिल्मों का समुदाय पर जबरदस्त प्रभाव के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए विजडम ऑफ हैप्पीनेस फिल्म के संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत की। इस अवसर पर उन्होंने समारोह में उपस्थित सभी प्रतिभागियों से परम पावन दलाई लामा जी के विश्व शांति, करुणा और आंतरिक शांति को बढ़ावा देने पर बनाए गए इस फिल्म को देखने के लिए प्रोत्साहित किया। निर्वासित तिब्बती संसद के संसदीय प्रतिनिधि मंडल के 2 समूह ने तिब्बत का यूरोप हिमायत अभियान शुरू किया था। सांसद गेशे आठों रिंझे ग्यालसिन, लोब्सांग ग्याचो सीथर तथा तेंजिन छुनजिन ने स्विट्जरलैंड और सांसद गेशे ngaबा खंगरी, त्सिरिंग यांगजिन, तेंजिन जिगडेल और थुपदेन ग्याचो ने फ्रांस का आधिकारिक यात्रा कर प्रमुख नेताओं के साथ शिष्टाचार भेंट की। स्विट्जरलैंड यात्रा के दौरान संसदीय प्रतिनिधि मंडल के समूह को जिनीवा तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि ठिनले छुकी और उनके अधिकारियों ने स्वागत की। स्विस में संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने जिनीवा में स्विस राष्ट्रीय परिषद के सदस्य निकोलस वेल्डर, संयुक्त राष्ट्र में विभिन्न देशों के सदस्य, संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की अमेरिका के स्थायी मिशन और राजदूत मिशेल टेलर, सांसद बारबरा गीसी, सांसद फेबियन मोलिना और ज़ूरिक परिषद के रक्षा मंत्री मारियो फेहर के साथ मुलाकात की। बैठक के दौरान तिब्बती प्रतिनिधि मंडल ने तिब्बत और निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों की ओर से हाल में संयुक्त राष्ट्र में विभिन्न मिशनों द्वारा चीन पर यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू के दौरान तिब्बत मुद्दे पर सुझाव तथा उल्लेख करने के लिए आभार प्रकट किए। साथ ही उन्होंने सदस्य देशों से संयुक्त राष्ट्र की बैठक में तिब्बत विषय उठाने की अनुरोध किया। संसदीय प्रतिनिधि मंडल का स्विस यात्रा के दौरान तिब्बती समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया और प्रतिनिधि मंडल ने तिब्बती लोगों के साथ चर्चा की। अन्य संसदीय प्रतिनिधि मंडल के समूह का फ्रांस यात्रा के दौरान ब्रसेल्स तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि रिंगजिंग खेंगकांग और पेरिस समन्वयक थुपदेन त्सिरिंग ने स्वागत की। फ्रांस के राजधानी पेरिस में प्रतिनिधि मंडल ने
तिब्बत के अंदर गंभीर स्थिति पर चर्चा करने हेतु मानवाधिकारों के लिए उप राजदूत थॉमस पियान, ले म्यूजी डू क्वी ब्रेनली की एनी सोलिन रोलैंड तथा फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय में एशिया प्रशांत मामले के निदेशक बेनोइट गुइटे के साथ मुलाकात की। इसी प्रकार प्रतिनिधिमंडल ने पेरिस के महापौर फ्रांकोस वैकलिन, ले मोंड के पत्रकार सिमोन लेप्लाट्रे, एना सोविनल बारस, तिब्बत पर फ्रेंच संसदीय समूह के उप अध्यक्ष एल्सा जोसेफ, पेरिस के उप महापौर जिन ल्यूक रोमेरो, सांसद डियानाबा डियोप, सांसद पास्काले गोट, सांसद स्टीफाने हैप्लोट तथा सांसद पीरे प्रिबेटिच के साथ सार्थक बैठक की। संयुक्त राष्ट्र में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि जेम्स मैथिन लार्सन ने 15 देशों के गठबंधन की ओर से एक बयान जारी कर तिब्बत और पूर्वी तुर्किस्तान में घोर मानवाधिकार हनन पर गहरी चिंता प्रकट करते हुए चीन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की। यह बयान संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति के 79वें सत्र में मानवाधिकारों पर सामान्य चर्चा के दौरान प्रस्तुत किया है। इस बयान को कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आइसलैंड, जापान, लिथुआनिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका सहित 14 देशों के साथ ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करते हुए राजदूत लार्सन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयुक्त कार्यालय और अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों द्वारा एकत्रित साक्ष्य के आधार पर गंभीर चिंताओं को पेश किया। बयान में तिब्बत के अंदर मानवाधिकारों के हनन पर बढ़ती चिंताओं को भी रेखांकित किया है। इस अवसर पर 15 देशों ने चीन से अपने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों को बनाए रखने तथा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयुक्त कार्यालय और अन्य संयुक्त राष्ट्र क्रियाविधि की सिफारिशों को पूरी तरह लागू करने की आह्वान किया। And we call on China to allow unfettered and meaningful access to Xinjiang and Tibet for independent observers, including from the United Nations, to evaluate the human rights situation. सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के अंतर्गत नई दिल्ली स्थित भारत तिब्बत समन्वय केंद्र ने मुंबई में राजनेताओं, सांसदों, पत्रकारों, शैक्षणिक संस्थाएं तथा तिब्बत समर्थक समूह के बीच तिब्बत जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनमानस में तिब्बत मुद्दे के प्रति वकालत और एकजुटता को मजबूत करना है। इसके तहत नवी मुंबई में अ डे फॉर तिब्बत कार्यक्रम का छत्रपति शिवाजी हाई स्कूल में आयोजित किया था, जिसमें 70 छात्रों और संकाय सदस्य ने भाग लिए। कार्यक्रम के दौरान सम्मान व्यक्ताशी ने भारत और तिब्बत के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भू राजनीतिक संबंधों पर जानकारी साझा की। इसी प्रकार सम्मान व्यक्ताशी ने बॉलीवुड निर्माता श्री राज सत्यम और उनके भतीजे अनीश वजला के साथ महबूब स्टूडियो में मुलाकात की। बैठक के दौरान उन्होंने फिल्मों के माध्यम से लोगों में तिब्बत मुद्दे पर रचनात्मक रूप से कैसे बढ़ाए जाने पर चर्चा की। साथ ही सम्मानविक ने अभिनेता और फिल्म निर्माता श्री शशि रंजन जी के साथ बैठक की। चर्चा का मुख्य विषय तिब्बती कथाओं को मीडिया और मनोरंजन के द्वारा जन जागरूकता उत्पन्न करने पर केंद्रित थे। इसके अतिरिक्त सम्मानविक काशी ने मुंबई से कांग्रेस सांसद श्रीमती वर्षा एकनाथ गायकवाड और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव श्री संतोष रोहिदास गारट के साथ मुलाकात की। सांसद गायकवाड ने मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और तिब्बती सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से जुड़ी पहलुओं को समर्थन करने की आश्वासन दी। भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के नेतृत्व में मुंबई के अंदर तिब्बत जागरूकता कार्यक्रम विविध क्षेत्रों से समर्थन जुटाने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कायम की है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के
गृह विभाग के अंतर्गत विभिन्न तिब्बतन सेटलमेंट अधिकारियों ने भारत तिब्बत मैत्रीता कायम रखने और स्थानीय लोगों के बीच संबंध को बढ़ावा देने हेतु राज्य नेताओं और तिब्बत समर्थकों के साथ शिष्टाचार भेंट की। इस संदर्भ में धर्मशाला कल्याण अधिकारी कोंचोक मिकमार ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का धर्मशाला यात्रा के दौरान उनका आधिकारिक रूप से स्वागत कर शिष्टाचार भेंट की। उसी प्रकार पोंटा तिब्बतन सेटलमेंट अधिकारी गेलेक जुंगने ने दीपावली के शुभ अवसर पर व्यक्तिगत रूप से सांसद सुरेश कुमार कश्यप, विधायक सुखराम चौधरी, जिला आयुक्त सुमीत खेमता, स्थानीय जिला अधिकारियों और तिब्बत समर्थक समूह के सदस्य के साथ मुलाकात कर उन्हें मिठाइयां भेंट की और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसके अलावा शिमला प्रमुख प्रतिनिधि अधिकारी छेवांग फंजोग ने हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल के प्रधान सचिव सीपी वर्मा तथा अन्य अधिकारीगण से व्यक्तिगत मुलाकात कर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट की। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।